नमस्कार, आप सभी का इस नए चैनल में स्वागत करता हूं और मैं हूं विनीत अनुराग। आज के पोस्ट ट्रुथ एरा में सबसे बड़ा चैलेंज अपना खुद का ओपिनियन बनाना और उसे प्रेजेंट करना हो गया है, क्योंकि आज के मैनिपुलेटिव इंफॉर्मेशन के एज में हमारे ओपिनियन या तो सोशली कंस्ट्रक्टेड हैं या फिर मार्केट फोर्सेस हमारे ओपिनियन को एक शेप दे रहे हैं। और यही मेरे इस चैनल को शुरू करने की वजह है, यानी डिफरेंट पॉलिटिकल इश्यूज पर आपके ओपिनियन को बैलेंस्ड, साइंटिफिक और कॉम्प्रिहेंसिव बनाना ही हमारा मकसद है। आज जब इस चैनल की शुरुआत कर रहा हूं तो संपूर्ण भारतवर्ष विवेकानंद जयंती को सेलिब्रेट कर रहा है। विवेकानंद को यदि भारत और भारतीयता का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर कहूं तो यह कहीं से भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जब भारत और भारतीयता दुनिया के लिए हास परिहास का विषय बना हुआ था, जब इसे सपेरों का देश और असभ्य जंगली लोगों का देश तक कहा जाता था, तब भारत के एक युवा ने शिकागो के धर्म सम्मेलन में दुनिया का परिचय भारत के सांस्कृतिक वैभव से कराया था, और वो थे विवेकानंद। आप सभी को विवेकानंद जयंती और युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसीलिए आज जिस विषय को मैंने चुना है वह है आइडिया ऑफ इंडिया, क्योंकि जिसने भारत को नहीं समझा वह भारत के मुद्दे को क्या ही समझेगा। आखिर इस सच को स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं होगी कि हम बिना किसी एरोगेंस के प्राउड इंडियन तो हैं ही। तो इसलिए पहला सवाल आपसे यही है कि आपके लिए भारत के क्या मायने हैं। कोई आपसे कहे कि आप अपने भारत को डिफाइन कीजिए तो आपका जवाब क्या होगा? ऐसे में भारत को परिभाषित करने का पहला तरीका जो हो सकता है वह शायद यह होगा कि भारत एक ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन है, यानी भारत वैश्विक मानचित्र का एक भाग है, हिंद प्रशांत के केंद्र में अवस्थित एक देश जिसके उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला है तो दक्षिण में हिंद महासागर, जहां सदा नीरा नदियां हैं, झरने हैं, मैदान है, मरुस्थल है, पठार है। एक ऐसा देश जहां हर तरह की भू आकृतियां, हर तरह के मौसम संसाधन मिलते हैं। पर क्या इतने छोटे से अर्थ में भारत को देखा और समझा जा सकता है? यह सही है कि हर देश का भूगोल उसे एक अलग आकार, एक अलग पहचान देता है, पर भारत मानचित्र का एक टुकड़ा मात्र तो नहीं है, या कुछ और ही है। ऐसे में भारत को एक दूसरे अर्थ में भी परिभाषित कर सकते हैं, और वह है इसका पॉलिटिकल एक्सप्रेशन, यानी भारत एक संप्रभु स्वतंत्र राज्य है, दुनिया का सबसे विशाल लोकतंत्र है, जिसे एक विशिष्ट पहचान देता है उसका संविधान, जो धर्मनिरपेक्षता, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसे आधार मूल्यों को स्थापित करता है। पर मेरे अनुसार भारत का विचार इन परिभाषाओं से कहीं अधिक व्यापक है। मेरे लिए भारत न तो महज भूगोल का एक टुकड़ा है और न ही महज एक राजनीतिक धारणा, बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया को एक वे ऑफ लाइफ, यानी जीने के तरीके के रूप में ही परिभाषित किया जा सकता है, जो हजारों हजारों वर्षों से इस पवित्र देश को ऑर्गेनिक रूप दे रहा है। यह इस देश की सांस्कृतिक विशेषताएं हैं जो इसे विश्व के अन्य देशों से यूनिक बनाती हैं। यह इनक्रेडिबल इंडिया है जो हमेशा पूरे विश्व को आकर्षित करता रहा है। तभी तो शायद मार्क ट्वेन ने भी कहा था कि भारत मानव जाति का पालना है, मानवीय वाणी का जन्म स्थान है, इतिहास की जननी है, विश्व के 8 मुख्य धर्मों का स्थल, भिन्न भिन्न सांस्कृतिक इकाइयों के समूह, अनगिनत सांस्कृतिक जीवन शैली, यानी विविधताओं से संपन्न देश, और बावजूद इसके इन सब में सह अस्तित्व और एकता की भावना। आखिर कैसे भारत एक लघु विश्व के रूप में खुद में इतने अलग अलग पहचान को समेटे हुए? इस देश की सबसे बड़ी ताकत है इसकी सहिष्णु जीवन शैली, जो सबको स्वीकार करती है। तभी तो सर्वधर्म समभाव का उपदेश देती है, जो अपने से भिन्न के साथ भी समायोजन की कला प्रदर्शित करती है, जहां एकाकी मूल्यों के बजाय बहुलतावादी मूल्यों को बढ़ावा दिया जाता है। तभी तो भारतीय परंपरा में कहते हैं, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य तो एक है पर विद्वान इसे अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त करते हैं। इसलिए भारत एक नहीं अनेकों धर्मों का देश है, एक नहीं अनेक संस्कृतियां और भिन्न भिन्न जीवन शैली यहां है। रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, भाषा, हर स्तर पर यहां विविधता है। पर इसकी विविधता इसकी कमजोरी नहीं, मजबूती है। मालूम है क्यों? क्योंकि भारतीय संस्कृति इतनी उदार रही है कि यह सबको खुद में ही समाहित करती रही है और दूसरों से सीखती भी रही है। यही कंपोजिट कल्चर या मिली जुली संस्कृति ही तो इसकी अद्भुत विशेषता रही है। इसीलिए एनी बेसेंट कहती हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां हर धर्म को घर मिल जाता है।
आप में से कुछ लोग अक्सर भारत की सहिष्णुता को इसकी कमजोरी समझ लेते हैं, पर आप खुद से पूछिए, जब विश्व के अन्य देश आक्रामक थे, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के सहारे विश्व विजय की कोशिश करते थे, तब भारत ने शांति पाठ पढ़ाया। आज अहिंसा के मूल्य पर आधारित यह देश विश्व के सुरक्षित भविष्य का एकमात्र मार्ग है। आज के वैचारिक कट्टरता के दौर में जब सह अस्तित्व पर आधारित जीवन मूल्य खतरे में है, तब भारत की सामाजिक संस्कृति ही एकमात्र सामाजिक उपचार है। आइए कुछ उदाहरणों से भारत की इस मिलीजुली संस्कृति से आपको रूबरू कराता हूं। हिंदी से हमारा लगाव जग जाहिर है, पर हिंदी भाषा का विकास कहां से हुआ? तो जवाब होगा, अमीर खुसरो ने पहली बार हिंदवी का प्रयोग किया, जिसमें संस्कृत और अरबी दोनों भाषाओं के तत्व देखे जाते हैं। कथक नृत्य के बारे में आप सभी जानते हैं और यह भी जानते हैं कि इसमें राधा और कृष्ण मुख्य विषय वस्तु हैं, लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय नवाब वाजिद अली शाह को है। महाभारत के डायलॉग आज भी हम सबके जबान पर है और आपको मालूम है इसे लिखने वाले राही मासूम रजा थे। जब उर्दू के सबसे बड़े शायरों का जिक्र होता है तो फिराक गोरखपुरी का नाम लिया जाता है। और फिराक गोरखपुरी कौन थे? एक हिंदू यानी रघुपति सहाय, और उनके बिना यह सूची अधूरी रहती है। हमने यहूदियों को शरण दिया, पर उन्हें बदलने के लिए मजबूर नहीं किया। हमारे नायक भगत सिंह भी हैं और अशफाकुल्लाह खां भी। हम मंदिर में भी जाते हैं और दरगाह में चादर भी चढ़ाते हैं। और भारत की यह सांस्कृतिक एकता आपको उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक हर जगह मिल जाएगी। आइडिया ऑफ इंडिया की दूसरी सबसे यूनिक विशेषता है इसकी जीवंतता। भारत वाद विवाद संवाद से शक्ति और दृष्टि पाता रहा है। विरोधी विचारों ने भी इस देश को उद्देश्यपरक बनाया है। यही वजह है कि हमारी अतीत की दृष्टि का बार बार सुधार हुआ है, जिससे वर्तमान शोधपरक और भविष्य लक्ष्यपरक हुआ है। यही नहीं, भारत अभी भी सीख रहा है, प्रयोग कर रहा है, भविष्य से संपर्क बनाए हुए है। यह भारत को जीवंत राष्ट्र की मान्यता दिलाता है। अपनी प्रकृति में भारत सुधारवादी रहा है। कभी बौद्ध तो कभी जैन दर्शन, कभी भक्ति तो कभी सूफी आंदोलन जैसी परंपराओं ने भारत को समय के साथ अनुकूलित रहना सिखाया है। और आज भी हम निरंतर प्रगतिशील मूल्यों को स्वीकार कर रहे हैं। तभी तो अल्लामा इकबाल कहते हैं, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। आइडिया ऑफ इंडिया को समझना है तो आपको भारत की सार्वभौमिकता पर आधारित मूल्य व्यवस्था को भी समझना होगा, जो वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श से प्रेरित है, जो सर्व कल्याण के भाव को बढ़ावा देती है। तभी तो कहा जाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी सभी सुखी रहें और सभी निरोगी रहें। असल में भारत एक सृजन धर्मी विचार है, जो सत्यम शिवम सुंदरम के आदर्श को प्रस्तुत करता है। जहां जीवन के आध्यात्मिक पक्ष पर भी बल दिया जाता है, तो भौतिकवादी पक्ष की उपेक्षा नहीं की जाती। यहां आधुनिकता के प्रति आकर्षण भी है और परंपराओं में विश्वास भी। ऐसा वैचारिक संतुलन ही तो भारत को खास बनाता है। तभी तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं कि अन्य देशों में मैं एक पर्यटक के रूप में जा सकता हूं, लेकिन भारत के लिए एक तीर्थयात्री के रूप में आ सकता हूं। हम कह सकते हैं कि भारत की मूल प्रेरणा सत्य की खोज और अनुभूति रही है। भारत की तलाश निष्पक्षता, वैधता और संतुलन की है, जो भारतीय इतिहास के हर देश काल में सक्रिय रही है। हमारे यहाँ कहा भी गया है कि कृण्वन्तो विस्मार्यम, यानी सारी दुनिया को श्रेष्ठ सभ्य सुसंस्कृत बनाएंगे। यह संकल्प भारतीयता में श्रेष्ठ उद्देश्य को व्यक्त करता है। तभी तो भारत को जगत गुरु भी कहा जाता है। अंत में यही कहूंगा कि भारतीयता चिंतन की दिशा भी है और आचार संहिता भी, अणु भी है और ब्रह्मांड भी, स्थिति भी है और गति भी, सिद्धांत भी है और व्यवहार भी। भारत का भविष्य भारत के इन आधारभूत जीवन दर्शन के साथ जुड़ाव में है। हम प्रतिक्रियावादी नहीं हैं, हम प्रतिशोध के लिए कुछ नहीं करते, हम नर से नारायण की धारणा में विश्वास करते हैं। इसलिए हे भारत भूमि के पथिक, नूतन जीवन भर दो, तोड़ दो अतीत की वह दीवारें जिनसे क्लेश मिले, बदले हुए अंदाज में नया इतिहास रच दो। इस विषय पर अपने विचार से हमें अवश्य अवगत कराएं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर आधारित डिबेट के लिए इस चैनल से जरूर जुड़ें। मिलते हैं किसी अन्य ऐसे ही विषय के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।